1 महीने पहले मुझे एक भूखी औरत मिली थी, तो मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बोल के उसको प्रेग्नेंट करवा दिया। अभी तक उसका पेट भरा है। हेलो एवरीवन। तो इंट्रो एंड थंबनेल देखकर तुम समझ ही गए होगे कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। टुडे वी गोना टॉक अबाउट सम फीमेल इन्फ्लुएंसर्स। वो इन्फ्लुएंसर जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में मेरी फीड को किसी एल्ट बालाजी के बी ग्रेड शो जैसा बना दिया है। लिटरली भाई, इन्होंने मेरी फीड का इतना बुरा सत्यानाश किया है ना कि मैं क्या ही बताऊं। जब भी कभी स्क्रॉल करने बैठो तो हर दूसरी रील में डार्क जोक, एंड डार्क जोक भी ऐसा कि उन पर हंसी आने की बजाय शर्म आएगी। कल बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। उसके बाद वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। बिकॉज एक सभ्य पुरुष या सभ्य महिला जो कि इस समाज में रहना चाहती है, इस समाज की तरक्की चाहती है, जिसका मस्तिष्क काम कर रहा है, जिसका मानसिक संतुलन अच्छा है, वो कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करेगा। ना ही उसे कभी ऐसी चीजों पर हंसी आएगी। एक्सीडेंट के बाद बहुत लोग बोल रहे थे तेरी शक्ल तेरी माँ से बहुत मिलती है। कल तो मेरे पापा भी बोल रहे थे तेरी शक्ल तेरी माँ से बहुत मिलती है। तुम लोगों को क्या लगता है? भाई ऐसे विचार इनके मस्तिष्क में आ कहां से रहे हैं? लिटरली भाई, ये 3-4 तो लड़कियां हैं एंड 4-5 लड़के हैं। इन्होंने डार्क कॉमेडी के नाम पर इंटरनेट पे इतनी गंद फैला रखी है ना, इनकी वीडियोस इतनी ज्यादा डिस्गस्टिंग होती है ना कि मैं इस वीडियो को बनाने के लिए भी इनकी वीडियोस पूरी नहीं देख पाया हूँ। I bet you don't know this. आज मैंने अपने संतरों को मसल कर उसका रस निकाल दिया। जिस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है सेजल एक्स का, जिसे प्यार से लोग इंस्टाग्राम की डार्क ह्यूमर क्वीन कहते हैं, जो कि महाराष्ट्र की रहने वाली है एंड मेरी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। देखो, सेजल की वीडियोस ना लाइक ऐसी है कि किसी आम इंसान के लिए वो सब सोचना तो दूर की बात, तुम उसे देख भी नहीं पाओगे। नॉर्मली हमें जोक्स पर हंसी आती है, बट सेजल के जोक्स पर उल्टी आएगी। भाई मुझे पहले लगता था कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है कि मैंने किसी पर 4 साल क्रश रखा एंड उसे एंड में बताया भी नहीं। लिटरली उसे आज भी नहीं पता। मुझे लगता था अब मैं इससे बड़ी गलती तो क्या ही करूंगा, बट कल रात मैंने सेजल की वीडियो देख ली, वो भी खाना खाते हुए। एंड यू नो, अब मैं 2 दिन से भूखा बैठा हूँ। अब मेरे घर पर सिर्फ 3 ही लोगों का खाना बनता है, क्योंकि सेजल ने अपने पेरेंट्स के साथ साथ मेरी भूख भी मार दी। मैं प्रेग्नेंट हूँ ये बोलकर आज मैं पापा मम्मी के साथ प्रैंक करूंगी। चलो देखते हैं क्या होता है। मम्मी पापा मैं प्रेग्नेंट हूँ। आज मेरे पीरियड्स का पहला दिन है। मैं बैठकर आराम से खा रही थी। मुझे अचानक से छींक आई तो मुझे लगा कि मेरे अंदर से कुछ निकला। जब मैं उठकर देखी तो वहाँ बहुत सारा सीरियसली, अगर तुम्हें वुमेन्स के प्राइवेट पार्ट्स पर, पीरियड्स पर इस तरह के भद्दे जोक्स मारना फनी लगता है, अगर तुम किसी भी वे में इसे एंजॉय करते हो, तो माय फ्रेंड यू डिड नॉट ग्रो अप इन ए गुड एनवायरनमेंट। आई नो तुम्हें मेरी बातें जम नहीं रही होगी, बट जस्ट थिंक अबाउट योर पेरेंट्स। एक बार उनके बारे में सोच के देखो कि ये सब देखकर उनके दिल पर क्या बीतती होगी। एंड अगर तुम कहते हो कि वो नहीं देखते हैं, तब तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। आई होप कि कभी वो देखे भी ना। बट लिसन, मैं ये बातें सिर्फ सेजल के लिए नहीं बोल रहा, ये बातें उन सब के लिए जो इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, जो ऐसे काम करते हैं, एवं उनके लिए भी जो इन्हें देखते हैं एंड एंजॉय करते हैं। बिकॉज रिमेंबर, हम सब इस पाप के भागीदार हैं। हम अकेली सेजल को गलत नहीं कह सकते, बिकॉज जब सेजल ने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया होगा तब आई एम श्योर कि वो ऐसी नहीं थी। आई एम श्योर कि उसने अच्छा कंटेंट बनाना शुरू किया था। बट आज के टाइम अच्छा कंटेंट कौन देखता है? सबको बस डार्क एंड टैंक बनना है। इसीलिए सेजल ने इस तरह की वीडियोस डाली एंड हम सब ने उसे रिवार्ड किया। उसे भर भर के व्यूज मिले, एंगेजमेंट बढ़ी एंड ऑब्वियसली इससे उसे पैसा भी मिला। तो वो क्यों ना बनाए ऐसा कंटेंट? कोज एक बार जस्ट ये सोच के देखो कि अगर हम ये एज्यूम करें कि उसे इन सब चीजों से पैसा मिल रहा है, इसीलिए वो ऐसी वीडियोस बना रही है। Cause as you know, इंसान पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, मगर उसके 2,62,000 फॉलोअर्स को इन सब से क्या मिल रहा है? उन्हें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, बट वो फिर भी उसे सपोर्ट करते हैं। एवन अगर तुम उसका कमेंट सेक्शन खोल के देखोगे तो वहाँ आधे से ज्यादा लोग उसके सपोर्ट में ही खड़े हैं। एंड अगर कोई मेरी तरह गलती से कुछ कह देता है तो उसे भी गालियां पड़ेगी। अब तुम खुद बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा गलती किसकी है? ऐसा कंटेंट देखने एंड सपोर्ट करने वाले लोगों की या ऐसा कंटेंट बनाने वाले लोगों की? इन माय ओपिनियंस देखो, बनाने वाला तो गलत है ही, बट उससे भी ज्यादा देखने वालों की गलती होती है। बिकॉज यू नो, बाहर से सब लोग कहते हैं कि ये क्या है, इसे क्रिटिसाइज करते हैं, बट डीप डाउन हम सब इसे एंजॉय कर रहे हैं। वरना आज ऐसी रील्स पर 100 मिलियन व्यूज नहीं होते। एंड रिमेंबर, ऐसे और भी क्रिएटर्स है जिनके इससे भी ज्यादा व्यूज आते हैं। फॉर एग्जांपल, सेजल के जैसे आजकल एक और फीमेल इन्फ्लुएंसर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसका नाम है काजल पांडे। एंड आई एम श्योर कि इसे तुमने कहीं ना कहीं तो देखा होगा, जो कि थोड़ी थोड़ी श्रद्धा कपूर जैसी दिखती है, बट सिर्फ वैसी दिखती है। श्रद्धा कपूर वाला एक भी गुण नहीं है। काजल का कंटेंट भी सेम सेजल के कंटेंट जैसा ही है। वही सब डार्क कॉमेडी के नाम पर वल्गर जोक्स मारना, वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाई करना, प्राइवेट पार्ट्स पर जोक्स मारना, पीरियड्स पर जोक्स मारना, एटसेट्रा। मेरी फ्रेंड डेट पर जाने वाली थी, तभी उसे पीरियड आ गए। तो उसने मुझसे पूछा कि क्या करूं, तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी हेल्प कर दी जाए। तो मैंने उसके लिए नए प्रकार का आविष्कार किया। बिल्कुल सेजल एंड काजल की तरह ही अभी कुछ दिनों पहले एक और फीमेल इन्फ्लुएंसर मुस्कान कारिया काफी ज्यादा वायरल हुई थी। इसका कंटेंट भी बिल्कुल इनके जैसा ही है। I
bet you don't know this. आज मैंने अपने संतरों को मसल कर उसका रस निकाल दिया और वह कुछ ऐसा दिखता है। मुस्कान कहने को तो फूड रिव्यू करती है, बट वो फूड रिव्यू कम और फूड हैरेसमेंट ज्यादा लगता है। कोज लिटरली इसे हर चीज को सेक्सुअलाइज करना है। इसने तो खाने तक को नहीं छोड़ा, उसमें भी इसे अलग लेवल की ठरक दिखती है। एंड बिल्कुल सेजल की तरह ही इसे भी लोग कमेंट सेक्शन में फुल सपोर्ट देते हैं। एक कमेंट तो तुम्हें बिल्कुल कॉमन मिलेगा, शी नोज द एल्गोरिदम। ब्रो शी डजंट नो द एल्गोरिदम, शी नोज एग्जैक्टली हाउ ठरकी यू आर। उसे एल्गोरिदम का तो पता नहीं, बट उसे ये जरूर पता है कि तुम्हें क्या देखना है। खैर सिर्फ इतने ही नहीं है, और भी कई क्रिएटर्स हैं, कई मेल क्रिएटर्स भी है जो कि बहुत ही ज्यादा वाहियात कंटेंट बनाते हैं। उन सब पर बहुत जल्दी मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा, बिकॉज मैंने हाल फिलहाल कई यूट्यूबर्स को नोटिस किया है जो कि सिर्फ इन फीमेल क्रिएटर्स को टारगेट करके वीडियोस बना रहे हैं। लाइक ये लड़कियां होकर भी ऐसी वीडियोस बनाती है, इन्हें शर्म नहीं आती, इनके पेरेंट्स क्या सोचते होंगे, मैं तो लड़का हूँ फिर भी मुझे शर्म आ गई, एक लड़की को ऐसे काम नहीं करने चाहिए एटसेट्रा। बट ब्रो जब यही सेम चीजें कोई लड़का करता है तब आपका मुंह क्यों नहीं खुलता? भाई कल मैंने एक यूट्यूबर देखा जिसकी सारी वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसी तरह की फीमेल्स को टारगेट करती है, एंड उसने खुद ने अपने थंबनेल्स में औरतों को कैसा दिखाया है, कितना सेक्सुअलाइज कर रखा है, वो उसे खुद को नहीं दिखता, एवन ऑडियंस को भी नहीं दिखता। बिकॉज हमारी सोसाइटी में जब ये चीजें कोई लड़का करता है तब लोगों को उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती, बट बवाल तब होने लगता है जब ये चीजें कोई लड़की करती है। ए लॉट ऑफ टाइम व्हेन मैन डू गलीजपना इट इज मोर एक्सेप्टेड इन द सेंस दैट दे आर बॉयज एंड दे विल डू क्वेश्चनेबल स्टफ। हाउएवर व्हेन इट कम्स टू वुमेन इट्स ऑलवेज अबाउट पिताजी की इज्जत। लड़की होके ऐसे काम करती हो, मैं तो लड़का होके भी मुझे शर्म आ गई एटसेट्रा। फॉर एग्जांपल तुम सेजल को ही देख लो, आज सेजल को जितनी हेट एंड गालियां पड़ रही है वो सब कभी मैंने किसी मेल कॉमेडियन के लिए नहीं देखा। बट लिसन, आई एम नॉट जस्टिफाइंग द गर्ल्स absurd approach to humor. I'm not defending her, but again I guess people are biased. I know she is making these type of videos and low level jokes for fame and money, but my point is why is it when it comes to a woman we as a society collectively think about परिवार की इज्जत, but when a lot of times when men do that, that's not the key factor. Listen, I'm not saying कि हम मर्दों को accountable नहीं रखते, I'm just pointing out the difference that our society has when approaching the issues like this. देखो अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे डार्क ह्यूमर काफी अच्छा लगता है, मैं डार्क कॉमेडी देखता हूं एंड आई एंजॉय इट, बट डार्क ह्यूमर या डार्क कॉमेडी की भी कुछ सीमाएं होती है, इसकी भी कुछ लिमिट्स है। ऐसा नहीं है कि तुम किसी भी सेंसिटिव टॉपिक लाइक डेथ, रेप, प्राइवेट पार्ट्स, फैमिली इश्यूज, पीरियड्स एटसेट्रा पर भद्दे से भद्दा कमेंट करके उसे डार्क ह्यूमर का नाम दे दोगी। एंड अगर इससे किसी को प्रॉब्लम होती है, मेरी तरह कोई आवाज उठाता है, तो फिर तुम कहते हो डार्क ह्यूमर इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। तो हाँ ब्रो, ये सबके लिए नहीं है, जरा समझो इस बात को। तुमने जो बात बोली, तुमने जो जोक मारा, वो शायद तुम्हारे पर्सपेक्टिव से सही है, बिकॉज शायद तुम्हारा ब्रेन इसी वे में वर्क करता होगा, शायद तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग ऐसी होगी, बट ये तो जरूरी नहीं कि वो ह्यूमर सबको डाइजेस्ट हो। सीरियसली पर्सनल ओपिनियन से बता रहा हूँ, अगर तुमने इस तरह की कॉमेडीज में, इस तरह के डार्क ह्यूमर में फंसना तो किसी दिन तुम्हारा बहुत ही बुरा दिमाग खराब होगा। इसलिए बेटर यही है कि आज ही अपने ऊपर ध्यान देने लग जाओ। खैर आज के वार्तालाप को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी इन सब पर तुम क्या ओपिनियन रखते हो मुझे कमेंट में जरूर बता के जाना। एंड अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मुझे उम्मीद है कि हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।